नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन ब्रेक के बारे में। तो सेक्शन ब्रेक का यूज करके हम क्या कर सकते थे, सारे पेजेस में जो डिफरेंट डिफरेंट हेडर या फुटर का अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इक्वल RAND का यूज कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद 50,5 का यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल और पूरे को कर लेते हैं हम जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के बाद गो टू ऑप्शन का यूज करके हम फिर से फर्स्ट पेज में आ जाते हैं और यहाँ से गो टू पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक, क्लोज कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मुझे क्या करना होगा अपने दो पेजेस में, यहाँ से हम पेजेस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दो पेजेस में मुझे हिंदी लिख के लाना था, दो पेज में इंग्लिश और दो पेज में मैथ्स, है ना। तो हेडर में कैसे देंगे, अगर हेडर चेंज करते हो तो वो सब पे एक जैसा चेंज हो जाता था। जैसे अगर मैं यहाँ से हिंदी लिखता हूँ तो देखो यहाँ से सब पे हिंदी लिखा हुआ आ रहा है ना। तो मुझे क्या करना था, इन दोनों पेजेस में हिंदी लिखना था, बाकी पेजेस में इंग्लिश और उसके बाद वाले में मैथ्स लिखना था। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ से पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हम इसे सेक्शन ब्रेक करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ से ब्रेक दो टाइप के आ रहे थे आपके, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यू। अगर आप क्या करते हो, कर्सर को स्टार्टिंग में रखते हो तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। अगर आप कर्सर को लास्ट में रखते हो तो हम यहाँ से जो है नेक्स्ट पेज का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे इन दोनों को एक सेक्शन ब्रेक करना था तो मैं यहाँ से कर्सर रखता हूँ और यहाँ कर्सर रखने के बाद ब्रेक में मैं यहाँ से कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज। तो देखो ये सेक्शन ब्रेक हो चुका था। सेक्शन 1 आ रहा था ये दोनों और ये दोनों आ रहा था आपका सेक्शन 2 और इसके बाद आ रहे सभी सेक्शन 2। फिर से क्लोज कर लेते हैं। अब इन दोनों पेज के बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँ या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक करता हूँ। यहाँ फिर से पेज लेआउट में जाने के बाद मैं ब्रेक से यहाँ से कर लेता हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का यूज किया तो देखो वापस से आ गया सेक्शन 3 में और ये आ रहा था आपके सेक्शन 2 में। तो हम आते हैं वापस अपने हेडिंग पे और हेडिंग पे जो है यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ हिंदी। फिर से मैं कर लेता हूँ हिंदी स्पेस। अब जैसे ही अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ से मैं नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखा यहाँ पे हिंदी आ रहा था। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट टू और लिंक टू प्रीवियस को मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम कर लेते हैं इसे इंग्लिश। इंग्लिश कर लेते हैं हम वापिस से और उसके बाद फिर से हम आते हैं नेक्स्ट पेज में और इसमें जाने के बाद हम इसे कर लेते हैं लिंक टू प्रीवियस को बंद करने के बाद हम इसे कर लेते हैं मैथ्स, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से वापस से देख सकते हो, पूरे को ओपन कर लेते हैं, वापस से ऊपर आते हैं तो आपके फर्स्ट और आपके सेकंड पेज में आता है हिंदी। उसके बाद आपके थर्ड और फोर्थ पेज में आता है इंग्लिश और उसके बाद वाले सारे पेजेस में आपका आता है मैथ्स। तो आप सेक्शन ब्रेक का यूज करके सभी पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हो। फिर से मैं सिलेक्ट कंट्रोल एन कर लेता हूँ। कंट्रोल एन करने के बाद नया पेज उठा लेते हैं और पेज लेआउट से फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक में इवन और ऑड का। तो आप चाहो तो कंटिन्यू ब्रेक भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम पेज को छोटा कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से मैं ब्रेक से मैं सीधे इंसर्ट कर लेता हूँ एक ऑड पेज, है ना। तो ये ऑलरेडी पेज आपका पेज नंबर 1 का यानी खुद ऑड है। यहाँ जाने के बाद मैं फिर से एक ऑड पेज इंसर्ट कर लेता हूँ तो ये भी आता है ऑड पेज। यह पेज नंबर 1 और यह पेज नंबर 3। पता कैसे चलेगा, तो हम आते हैं वापिस से इंसर्ट में और हम यहाँ से पेज का बॉर्डर दे देते हैं, सॉरी पेज में नंबर देते हैं। तो मैं यहाँ से पेज के मार्जिन में एक नंबर उठा लेता हूँ जैसे ये वाला, है ना। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 1 आ रहा था और यहाँ पे हमारा आया था पेज नंबर 3, है ना। तो इसके बाद आप चाहो तो सीधा ऑड इवन में कंटिन्यू कर सकते थे। स्टार्टिंग में जाने के बाद हम वापस से कंटिन्यू इसे सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं ऑड इवन का यूज करके। देखो ये भी आ गया और कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक आ रहा है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और नीचे जाने के बाद सेक्शन 3। फिर से हम क्लोज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, इसी में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लाइन नंबर का। तो लाइन नंबर के लिए हम पहले कंट्रोल एन करके नया पेज उठा लेते हैं, इक्वल RAND का यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 50,5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम जस्टिफाई कर लेते हैं। फोटो ऑप्शन का यूज करके हम फिर से फर्स्ट पेज में आते हैं और एंटर कर लेते हैं, स्किप से बंद कर दो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था पेज लेआउट में लाइन नंबर का। अगर मुझे सारी लाइन पे नंबर चाहिए तो हम कंटिन्यू का यूज करेंगे तो सारे पेजेस पे नंबर आएगा। उसके बाद अगर मुझे सिर्फ रीस्टार्ट ईच पेज यानी सारे पेजेस पे जो है स्टार्टिंग से नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो 41 तक आया, उसके बाद यहाँ से 42 आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा सभी पे रीस्टार्ट ईच पेज कर दूंगा। तो देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट पेज फिर से 1 से और उसके बाद वाले पेज भी 1 से स्टार्ट हो रहा था। फिर से इसमें चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो आप चाहो तो सभी सेक्शन को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं नन कर लेता हूँ और मुझे सिर्फ अगर इसी सेक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे ब्रेक और मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंटिन्यू और यहाँ जाने के बाद हम कर लेते हैं इसे ब्रेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में ऐसा। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन अलग आ रहा था सेक्शन 2 के नाम से और मुझे बाकी सेक्शन पे नहीं, मुझे किस में चाहिए तो सिर्फ आपके सेक्शन 2 में चाहिए। तो यहाँ जाने के बाद हम फिर से आते हैं लाइन नंबर्स में और यहाँ से मैं ले लेता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखो ये वाले सेक्शन में वापस से 1 से स्टार्ट करा, बाकियों पे नहीं। अगर इसमें भी चाहिए तो हम वापस से यहाँ जाने के बाद रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो हम Ctrl+Z का यूज कर लेते हैं, वापस से नॉर्मल कर लेते हैं और सेक्शन ब्रेक को हम इसके क्लीन कर देते हैं Ctrl+Z का यूज करके। चलो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था पेज लेआउट में।
फिर उसके बाद आता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी चाहो तो आप लाइन नंबर लगा के किसी किसी पे हटा भी सकते हो। जैसे अगर मुझे इस वाले पैराग्राफ पे कोई भी लाइन नंबर नहीं चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगा, लाइन नंबर में जाने के बाद हम इसे कर देंगे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो ये जो है पैराग्राफ में आ ही नहीं रहा और ये सिर्फ बाकी इतने में बस आएगा। क्लियर हुआ? तो हम इसे कर लेते हैं, वापिस से नन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन का यूज करके हम इसमें डैश लगा सकते थे। जैसे पहले हम करते थे कॉपी में, अगर हमारा कोई टेक्स्ट के लिए जगह नहीं बचा हुआ था तो हम जो हाइफिनेशन का यूज करके हम जो यहाँ से डैश लगा देते थे। जैसे DOC आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा था ना, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। वैसे और कहीं पे जाइए तो देखो यहाँ पे भी आता COM और यहाँ से आता कमांड्स, तो हाफ आ रहा था। इसको आप चाहो तो ऑटोमेटिक का भी यूज कर सकते थे, आप मैनुअल का यूज करोगे तो आपको एक एक करके देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करो, चाहिए तो यस पे क्लिक करो। अगर ऑटोमेटिक जनरेट करना था तो यहाँ जाने के बाद हम ऑटोमेटिक का यूज करेंगे, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आ रहा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था वाटरमार्क का। तो अपने डॉक्यूमेंट में हम वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो इसमें कई सारे वाटरमार्क आ रहे थे, तो आप चाहो तो इसमें से कोई भी सा वाटरमार्क अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हो। वैसे प्रिंट में थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा, तो हम आते हैं वाटरमार्क पे और उसके बाद हम आते हैं किसमें, तो हम कस्टम वाटरमार्क से खुद से नया वाटरमार्क बनाएंगे। तो यहाँ जाने के बाद आप चाहो तो वाटरमार्क में जो है पिक्चर वगैरह को भी ले सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पिक्चर में आप इसमें कई सारे पिक्चर को भी एज अ वाटरमार्क यहाँ से ले सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करो तो देखो पिक्चर आ रहा था। अगर वॉश आउट को मैं बंद करता हूँ तो ये थोड़ा सा डार्कर दिखाई देगा, तो आप इसे लाइट टोन में या डार्क टोन में भी अप्लाई कर सकते हो, या इसके साइज को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, या टेक्स्ट के फॉर्म में भी ला सकते हो कि आपका लैंग्वेज कौन सा होगा, तो हिंदी इंग्लिश कर सकते हो। टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे SSC दे देता हूँ तो SSC दे सकते हो। फॉन्ट का स्टाइल या साइज या यहाँ से कलर को भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते थे और अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। देखो ये आपका आ रहा था वाटरमार्क। अगर डायगोनल यानी तिरछे फॉर्म में चाहिए तो डायगोनल ले सकते हो, या फिर वापिस से हॉरिजॉन्टल या सेमी ट्रांसपेरेंट को अगर बंद कर दोगे तो काफी लाइटिंग आएगा, काफी डार्क आएगा। लेकिन प्रिंट में और भी ज्यादा डार्क दिखाई देते हैं। यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, वापिस से यहाँ जाने के बाद हम कर लेते हैं इसे रिमूव वाटरमार्क। फिर आता पेज का कलर, तो आप चाहो तो यहाँ से पेज के कलर को भी चेंज कर सकते थे। जैसे आपको जो भी कलर चेंज करना होगा तो आप यहाँ से पेज के कलर को चेंज कर सकते हो। फिर आता पेज का बॉर्डर, तो हम पूरा पेज पे बॉर्डर भी लगा सकते थे। जैसे हमने नॉर्मल बॉर्डर पड़ा था टेक्स्ट का, सेम एज इट इज होता है आपका पेज का बॉर्डर। तो जैसे मैं यहाँ से बॉक्स उठा लेता हूँ और ओके पे क्लिक करूंगा, सारे पेजेस में जो है आपके बॉर्डर आने स्टार्ट हो गए। फिर से आते हैं पेज बॉर्डर पे। यहीं जाने के बाद हम इसमें और कुछ कुछ स्टाइल दे सकते थे। देखो यहाँ पे भी काफी सारे स्टाइल थे, जैसे ये वाला, और मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो पेज का बॉर्डर आ, फिर से जाएंगे पेज बॉर्डर में और यहाँ पे कई सारे आर्ट्स भी आ रहे थे। तो आप चाहो तो आर्ट्स या कलर कलर का यूज कर सकते थे। जैसे अगर मैं इस वाले बॉर्डर का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका विड्थ जो है हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इतना, और इसके बाद हम कर लेते हैं ओके पे क्लिक। तो देखो आपके पूरे बॉर्डर पे अप्लाई हो गया है ना। इसमें भी आप चाहो तो वही ऑप्शन का यूज कर सकते हो कि आपको पूरे बॉर्डर पे करना था, या इसी सेक्शन में, या इसी सेक्शन के फर्स्ट पेज में, या फिर फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी सारे सेक्शंस में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ से शेडो इफेक्ट आ रहा था, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट पे होता है, तो यहाँ पे हल्का से इफेक्ट बदलेगा। 3D में भी ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट देगा, बाकी ये भी सिमिलर ही होता है आपके बॉक्स के जैसा। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बचा था इंडेंट का, तो यहाँ से मैं बॉर्डर को पहले नन कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आता है इंडेंट, तो आप चाहो तो इंडेंट को यहाँ से भी साइड बाय साइड चेंज कर सकते थे ऐसा अपने अकॉर्डिंग, या फिर राइट से चाहो तो यहाँ से राइट से भी खिसका सकते थे कि राइट से आपको जितना भी बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते थे। तो मैं वापिस से इसको कर लेता हूँ 0 कर लेते हैं, और यहाँ से भी कर लेते हैं हम 0। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है स्पेसिंग का। तो आप चाहो तो लाइन के बीच में स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया था। और यहाँ जाने के बाद देखो बिफोर पे क्लिक किए तो यहाँ से स्पेस बढ़ रहा था, वैसे अगर मैं आफ्टर से करूंगा तो यहाँ से स्पेस काफी बढ़ेगा। यहाँ से बिफोर को हटा देता हूँ और यहाँ से आफ्टर में जाऊँ, यहाँ से स्पेस को बढ़ा देते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से भी जो है पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते थे। उसके बाद जो है ऑरेंज ऑप्शन आ रहा था, ये आपके पिक्चर या सिंबल या टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई होता है। तो मैं इंसर्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी से शेप या कोई भी से क्लिप आर्ट उठाता हूँ, है ना, तो ये किस में होगा, तो उसमें हम अप्लाई इन सारे ऑप्शन को कर सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में कवर कराया हुआ था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहो तो इन सब ऑप्शन को पढ़ने के लिए हमारे प्रीवियस क्लास में जहाँ पे भी हमने पिक्चर के बारे में पढ़ाया था उसे आप रिपीट देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पेज लेआउट टैब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।